अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल करीम अली और आप देख रहे हैं खबरें दीन की रोशनी में। मोहतरम नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ, जो वेस्ट बंगाल की एक शादी और किताबों से जुड़ी हुई है। किताबें इंसान के नॉलेज को बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। साथ ही किताबें इंसान के कैरेक्टर को संवारने में भी काफ़ी मददगार साबित होती हैं। किताबों से जुड़ा ऐसा ही एक अनोखा मामला वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आया, जहां 24 साल मोइना खातून नामी एक दुल्हन ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने अपने होने वाले शौहर से निकाह में महर के तौर पर 60 किताबों की मांग कर डाली, जिसके बाद दूल्हे के घर वालों ने दुल्हन की इस अनोखी डिमांड से काफ़ी खुश हुए और उनके डिमांड से ज़्यादा किताबें उन्हें महर के तौर पर अदा की गईं, जिसमें कुरान का बंगाली ट्रांसलेशन के साथ साथ और दूसरी किताबें मौजूद थीं। यही नहीं, दूल्हे ने किताबों के साथ साथ महर के तौर पर कुछ अमाउंट भी अदा किया। दुल्हन के इस महर की अनोखी डिमांड से उनके रिश्तेदार खूब मुतासिर तो हुए ही, साथ ही लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मुस्लिम समाज में खासकर औरतों में एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस पैदा हो रही है। आपको बता दें, दुल्हन मोइना खातून आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं। इस पूरी खबर को मीडिया ने कवर करते हुए इस्लामी शरीयत के मुताबिक निकाह में दिए जाने वाले महर को दूल्हे की तरफ से दिए जाने वाला जहेज बता रहा है, जो कि सही नहीं है। निकाह के लिए महर के तौर पर जायज़ चीज़ की डिमांड औरत कर सकती है, उसका पूरा अख्तियार औरत को है। आपको बता दें कि इस्लाम में निकाह में दुल्हन को महर एक फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए दिया जाता है। और साथ ही अगर हम पूरी इस्लामी तारीख पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी के पास महर देने के लिए जब कुछ नहीं था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह उनकी होने वाली बीवी को कुरान याद करने के बदले में पढ़ा दिया था, जिससे ये बात भी साबित होती कि अगर किसी इंसान के पास रुपए पैसे या सोना चांदी महर के तौर पर देने की हैसियत नहीं है तो दुल्हा अपने होने वाली दुल्हन को कुरान पढ़ा सकता है या फिर उसको कुरान याद कराना भी महर बन सकता है। अगर दुल्हन इस पर राजी हो तो इससे इस्लाम में एजुकेशन की अहमियत और इम्पोर्टेंस भी साबित होती है। और साथ ही जो लोग महर को जहेज़ करार दे रहे हैं उन्हें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि निकाह में महर के लिए कुरान की तालीम भी महर हो सकती है और महर औरत के फ़ायदे के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए निकाह में एक ही बार दिया जाता है, जबकि जहेज़ तो मर्द अपने होने वाली बीवी से डिमांड करता है और जहेज़ तो औरत को नुकसान पहुँचाता है। और कई लोग शादी होने के कई सालों तक जहेज़ मांगते हुए नजर आते हैं। इसलिए इस्लामी शरीयत के मुताबिक निकाह में दिए जाने वाले महर को मर्द की तरफ से दिए जाने वाला जहेज कहना सही और दुरुस्त नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरबिया ने यूनाइटेड नेशन में उठाया मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही नफरत का मुद्दा। ह्यूमन राइट काउंसिल जिनेवा को मुखातब करते हुए सऊदी अरबिया के परमानेंट यूएन डेलीगेट अब्दुल अजीज अल वासिल ने अपने बयान में कहा कि दुनिया में इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के खिलाफ बढ़ती नफरत एक ख़तरा बन गया है। और आगे कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रहे नफरत भरे बयानों और जुनून से सऊदीया काफ़ी परेशान है। साथ ही सऊदी अरबिया ने इस बात पर भी चिंता जताई कि दुनिया भर में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अपने अकीदों की वजह से निशाना बनाया जा रहा है और पॉलिटिकल ग्रुपों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण और मुसलमानों का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने और मुसलमानों के खिलाफ निगेटिव सोच पैदा किए जाने का मुद्दा भी उठाया। ये सारी बातें सऊदी अरबिया के उनके परमानेंट डेलीगेट अब्दुल अजीज अल वासिल ने उनकी स्पेशल रिपोर्टर ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ के ऑनलाइन फोरम के सामने रखी है और इसी के साथ साथ नफरत और कट्टरता से लड़ने के लिए इंटरनेशनली एक विल पावर पैदा करने की ज़रूरत होने की बात भी कही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। दुनिया के बहुत से लोगों को लगता है कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ दुनिया के सबसे पुराने यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर यह बात सही नहीं है। यूनेस्को और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग यूनिवर्सिटी मोरक्को की यूनिवर्सिटी अल क़रावियीन है, जिसे 859 में फातिमा अल फहरी ने मोरक्को अफ्रीका के सिटी फेज में बनाया था। 1963 में इस यूनिवर्सिटी को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम में बदला गया था। इस यूनिवर्सिटी में इस्लामिक टीचिंग के साथ लीगल साइंस के और दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी अल क़रावियीन की लाइब्रेरी में बहुत से पुराने हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट
टेक्स्ट पाए जाते हैं जो लोगों के लिए आज भी काफ़ी अहम है। और साथ ही इस यूनिवर्सिटी में मर्द और औरत दोनों पढ़ाई कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि इस्लाम औरतों को एजुकेशन के मैदान में पीछे रखे हुए है और साथ ही इन्वेंशन यानी नई खोज सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ही होती हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसी सोच रखने वाले लोग गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी को बनाने वाली एक मुस्लिम औरत ही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के कुछ संस्था और मीडिया चैनल्स आए दिन मुसलमानों के पॉपुलेशन बढ़ने को लेकर अफवाहें फैलाते रहते हैं और साथ ही देश में मुसलमानों की पॉपुलेशन हिंदुओं से आगे बढ़ने का डर लोगों के दिलों में पैदा करते हुए नजर आते हैं। इन्हीं अफवाहों का पर्दाफाश करने और हकीकत सामने रखने के लिए जुलाई 2010 से जून 2012 तक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रह चुके SY कुरैशी ने अपनी नई किताब दी पॉपुलेशन मिथ इस्लामिक फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखी। इस किताब में सरकारी आंकड़ों के जरिए ये बात साबित करने की कोशिश की है कि मुसलमानों ने पॉपुलेशन के मामले में हिंदुओं से आगे निकलने के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग नहीं की है और देश के मुसलमानों की पॉपुलेशन कभी हिंदुओं की पॉपुलेशन को चुनौती नहीं दे सकती है। PTI को दिए एक इंटरव्यू में कुरैशी ने कहा कि कुछ हिंदू ग्रुप्स की तरफ से पैदा किए गए मिथ को यानी भ्रम को तोड़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कोई झूठ 100 बार बोलें तो वो लोगों को सच लगने लगता है। यही वजह है कि आज मुसलमानों की पॉपुलेशन को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम पैदा हुए हैं और उन्होंने अपनी किताब में लोगों की तरफ से फैलाई गई अफवाह कि मुसलमान 4 औरतों से शादी करते हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ाना है, इस भ्रम को भी तोड़ने का काम उन्होंने अपनी नई किताब में किया है और कहा कि 1931 से 1960 तक की जनगणना से ये बात साबित होती है कि सभी धर्मों में 1 से ज़्यादा शादियां कम हुई हैं और इस मामले में इकलौती सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों में तो 1 से ज़्यादा शादियों का चलन सबसे कम है। और साथ ही कुरैशी ने यह भी कहा कि ऐसा मानना भी गलत है कि इस्लाम में औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है। उन्होंने कहा जबकि इस्लाम में आज से 1400 साल पहले ही मुसलमान औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की बात कही थी। आपको बता दें कि अफवाहों को सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों और हकीकत के जरिए ही तोड़ा और रोका जा सकता है। मोहतरम नाज़रीन, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हकीकत लोगों को समझ में आए। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नए खबरों और नए तथ्यों के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।